नमस्कार। ओडिया संस्कृतिर प्रचार और सुरक्षा पाई ओडिया समाज पक्षरु दिल्ली रे सप्तम ओडिशा पर्व 2024 आयोजित हो जाइछि। चलित मास 22 तारिख रे जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम रे अनुष्ठित भव्य कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्य संगीत सह एही कार्यक्रमर शुभारंभ होइतिला। ओडिशा पर्व 2024 को उद्घाटन करी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिथिले ओडिशार कला, साहित्य, नृत्य और व्यंजनर समृद्ध परंपरा संपर्क में लोकमानंकु अवगत कराइबा क्षेत्र में ओडिशा पर्व एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुछि। से कहिथिले ओडिशार संस्कृतिर सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि सहिष्णुता। से नागरिक मानंकु स्नेह और सौहार्द्यपूर्ण जीवनयापन करने सहित निजर श्रेष्ठ सामर्थ्य मुताबक भारत एवं ओडिशा पाई काम करने लगी आह्वान देइथिले। आमको शिखा जाउथला ए माटीर संतान रे ए माटीर संतान ताहारी कଳରେ जन्म आमे करबा ताकु बंधन। मु जते बेले आसिले एठी टीवी रे बाजीराउतंकर छवि तांको चेहरा देखा जाउथला। आमे सेई माटीर संतान 12 बरसर बाळुत पुओ गढिला कोणारको बाजीराउत जीवन दे रखिला ताकोटे सेई माटीर आमे संतान। आज से माटीर संतान जोटा को आमको सेते शिखाउथला भारत पंकज दलमिद उत्कल मंडल मितिमिति संग आमे तार गोटे पाखुडा। भारत जदि पद्म फूल आमे तार गोटे पाखुडा। किंतु पाखुडार मिति स्वतंत्रता रहिछि, तार गुरुत्व रहिछि। ताकु देखैबार सुजोग आमे नेबा आवश्यकता रहिछि। आमे सब नेउ भारतर राजधानी रे ओडियार अस्मिता, ओडियार गाथा, ओडियार सौंदर्य, ओडियार महक, ओडियार कृतित्व, तार प्राचुर्य, कला, संस्कृति, परंपरा को आमे एठी प्रदर्शन करूछु। लोके जानतु भारतवर्ष जानू, केवल भारत नुह भारत बाहर रहिथिबा लोक माने मध्य जानतु। भारतर इतिहास और भूगोल रे ओडिशा एक स्वतंत्र स्थान अधिकार रहिछि। नद नदी, पहाड़ पर्वत, घंच अरण, बेड़ाभूमि, हृद प्रपात एवं सुंदर दिग दिगंतरे परिपूर्ण ओडिशा समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करे। चिलिका, शिमिलीपाल, भितरकनिका, हीराकुद, प्रधानपाट, देवमाड़ी, चंद्रभागा, चांदीपुर आदि स्थली अनंत सौंदर्य रे गंता घर। ओडिशा रे पथर भी कथा कहे। पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर मंदिर ओडिसी स्थापत्यर उत्कृष्ट निदर्शन। जाजपुर जिल्ला रे अवस्थित पुष्पगिरी महाविहार बौद्ध स्थापत्यर उदाहरण होइथिबा बेले खंडगिरी, उदयगिरी जैन स्थापत्यर दृष्टांत। तेणु उभय प्राकृतिक सौंदर्य एवं निखुण कीर्तिराजी पाई केवल भारतर काहेकि पृथ्वीर विभिन्न देश रे पर्यटन ओडिशा प्रति आकृष्ट होइथांती। ओडिशा रे बहु संख्या रे आदिवासी भाई भणी बसवास करंती। सेमानकर नृत्य, संगीत, पोशाक परिपाटी, कारीगिरी मध्य ओडिशार संस्कृति को वृद्धिमंत करिछि। ओडिशा रे पुणी 12 मासरे 13 पर्व पालन करा जाय। ओडिशा मध्य नाना व्यंजन रे प्रभूमि। ओडिशार एही अनन्यता विषय रे ओडिशा बाहर लोकन को परिचित करिबा नवा दिल्ली ओडिया समाज ओडिशा पर्व माध्यम रे विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करछि। एही परि प्रयास को मु बहुत बहुत प्रशंसा करूछि। ओडिशार पर्वपराणी और ओडिया इतिहासर केतोटी अनन्य दिग उपरे मु आपनको मात्र किछि कथा कहबाकू चाहूछि। महाप्रभु जगन्नाथंकर रथ यात्रा सारा पृथ्वी रे अनन्य। कारण भारतर प्राय सबु देवदेवी मंदिर भितर थांती एवं मंदिर भितर भक्त मानकू दर्शन
दियंती किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ भाई भाई संगरे वर्षरे थरे बाहर को आसी विभिन्न धर्म और वर्गर लोक को दर्शन दियंती। उद्यापनी समारोह जोगदेई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिथिले सांस्कृतिक विविधता माध्यमरे भारतको बंचाई रखिबारे ओडिशार बड़ भूमिका रहिछि। से कहिथिले ओडिशा सबुबेले साधु सन्थ और विद्वानमानंकर भूमि भावे जनाशुना। सारला महाभारत, ओडिया भागवत एठाकार विद्वान माने जेपरि स्थानीय भाषा आम धर्मग्रंथगुड़िक घरे घरे पहुंचाइथिले, ऋषिमानंक चिंताधारा सहित लोकमानंकु जेपरि जोड़िथिले, भारतर सांस्कृतिक समृद्धि रे सेमानंकर एक बड़ भूमिका रहिछि। श्री मोदी कहिथिले उत्कलर महान पुत्रमानंक विषय देश जाणु, सेमानंक जीवनरू प्रेरणा नेउ, सेथिपई एभली आयोजनर बहुत गुरुत्व रहिछि। इस साल स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं भक्त दासिया बावरी जी, भक्त सालवेग जी, उड़िया भागवत की रचना करने वाले श्री जगन्नाथ दास जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। ओडिशा निजर सांस्कृतिक विविधता द्वारा भारत को जीवंत रखिबारे बहुत बड़ा भूमिका प्रतिपादन करी छी। ओडिशा हमेशा से संतों और विद्वानों की धरती रही है। सरल महाभारत, उड़िया भागवत हमारे धर्म ग्रंथों को जिस तरह यहाँ के विद्वानों ने लोक भाषा में घर घर पहुंचाया, जिस तरह ऋषियों के विचारों से जन जन को जोड़ा, उसने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उड़िया भाषा में महाप्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ा कितना बड़ा साहित्य है। मुझे भी उनकी एक गाथा हमेशा याद रहती है। महाप्रभु अपने श्री मंदिर से बाहर आए थे और उन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया था। तब युद्ध भूमि की ओर जाते समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ ने अपनी भक्त माणिकया गौड़िणी के हाथों से दही खाई थी। ये गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम नेक नियत से काम करें तो उस काम का नेतृत्व खुद ईश्वर करते हैं। हमेशा, हर समय, हर हालत में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं। हम हमेशा +1 होते हैं। प्रभु हमारे साथ होते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। ओडिशा के संत कवि भीम भोई ने कहा था, मो जीवन पछे नर के, पड़ी थाउ जगत उद्धार हेऊ। भाव ये कि मुझे चाहे जितने ही दुख क्यों न उठाने पड़े, लेकिन जगत का उद्धार हो, यही उड़ीसा की संस्कृति भी है। ओडिशा सबू जुगरे समग्र राष्ट्र एवं पूरा मानव समाज सेवा करी छी। यहाँ पूरी धाम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाया। ओडिशा के वीर संतानों ने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर देश को दिशा दिखाई। पाइका क्रांति के शहीदों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि उसे पाइका क्रांति पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने का अवसर मिला था। अतीत से लेकर आज तक उड़ीसा ने देश को कितना सक्षम नेतृत्व दिया है, ये भी हमारे सामने है। आज उड़ीसा की बेटी आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनकी प्रेरणा से आज भारत में आदिवासी कल्याण की हजारों करोड़ रुपयों की योजनाएं शुरू हुई हैं। और ये योजनाएं सिर्फ ओडिशा के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज का हित कर रही है। ओडिशा
माता सुभद्रा के रूप में नारी शक्ति और उसके सामर्थ्य की धरती है। ओडिशा तभी आगे बढ़ेगा जब ओडिशा की महिलाएं आगे बढ़ेगी। इसलिए कुछ ही दिन पहले मैंने ओडिशा की अपनी माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। इसका बहुत बड़ा लाभ ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा। उत्कलर यही महान सुपुत्र मानंकर विषयरे देश जाणु एवं सेमानंक जीवन रू प्रेरणा नेऊ एथी निमंते ए परी आयोजनर बहुत अधिक गुरुत्व रही ची। इसी उत्कल ने भारत के समुद्री सामर्थ्य को नया विस्तार दिया था। कल ही उड़ीसा में बाली यात्रा का समापन हुआ है। इस बार भी 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन से कटक में महानदी के तट पर इसका भव्य आयोजन हो रहा था। बाली यात्रा प्रतीक है कि भारत का उड़ीसा का सामुद्रिक सामर्थ्य क्या था। सैकड़ों वर्ष पहले जब आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी यहां के नाविकों ने समुद्र को पार करने का साहस दिखाया। हमारे यहां के व्यापारी जहाजों से इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों की यात्राएं करते थे। इन यात्राओं के माध्यम से व्यापार भी हुआ और संस्कृति की भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। आज ही विकसित भारतर संकल्पर सिद्धि निमित्ते ओडिशार सामुद्रिक शक्तिर महत्वपूर्ण भूमिका अच्छी। ओडिशा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए 10 साल से चल रहे अनवरत प्रयास आज ओडिशा के लिए नए भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। हमने बड़े सपने देखे हैं, बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 2036 में ओडिशा राज्य स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगा। हमारा प्रयास है कि ओडिशा की गिनती देश के सशक्त, समृद्ध और तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में हो। क्यों एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्से को ओडिशा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, सभी में तेजी लाई गई है। 10 साल पहले ओडिशा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज ओडिशा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल ओडिशा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। हम ओडिशा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, ओडिशा में पोर्ट आधारित औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए धामरा, गोपालपुर, अस्तारंगा, पलूर और स्वर्णरेखा पोर्ट्स का विकास करके यहां व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। ओडिशा भारत का माइनिंग और मेटल पावर हाउस भी है। इससे स्टील, एल्यूमीनियम और एनर्जी सेक्टर में ओडिशा की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। इन सेक्टरों पर फोकस करके ओडिशा में समृद्धि के नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। ओडिशा की धरती पर काजू, जूट, कपास, हल्दी और तिलहन की पैदावार बहुतायत में होती है। हमारा प्रयास है कि इन उत्पादों की पहुंच बड़े बाजारों तक और उसका फायदा हमारे किसान भाई बहनों को मिले। ओडिशा की सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि ओडिशा सी फूड एक ऐसा ब्रांड बने जिसकी मांग ग्लोबल मार्केट में हो।
साथियों, हमारा प्रयास है कि ओडिशा निवेश करने वालों की पसंदीदा जगहों में से एक हो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कार्यक्रम में जोगदेई सरकार राज्य में शिल्प विकास को त्वरान्वित ପାଇଁ उद्यम करुछंती बोली कहिथिले। आगामी 5 वर्ष में राज्यर भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में 1 लाख कोटी अधिक सरकारी पुंजी विनियोग हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। आमे समस्ते गर्वित जे आज आमे समस्ते प्रभु श्री जगन्नाथ भूमि जन्मलाभ करिछु एवं महान ओडिया भाषा संस्कृति को उपासक हिसाब रे आज स्वतंत्रता पाइछु। केवल ओडिशा नुहे, ओडिशा बाहर मध्य यही समृद्ध परंपरा को आपण माने एवं अन्यान्य राज्य रे बसवास करुथुबा ओडिया भाषाभाषी माने जेपरी प्रचार करुछंती ताहा निश्चित भावे अत्यंत प्रशंसनीय। आम भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, परंपरा अति महान। कला और संस्कृति रे ओडिशा केवल देश रे नुहे सारा पृथ्वी रे प्रसिद्ध। जावतीय घनघटा संघर्ष, आह्वान और आक्रमण को भ्रुक्षेप न करी आम ओडिया जाति गर्वर सह मुंड टेकी आज छिड़ा होइछि। ये जाति हारिबार हजार हजार कारण भितरु जितिबार कला को मध्य आयत करिबार शिखिछि। आउ सेथिपाई उत्कलमणि गोपबंधु दास तांकर सार्थक सृष्टि बंदीर आत्मकथारे लिखिथिले, कातरता सिना कापुरुषपण वीर मारे ओबा मोरे करी रण, पछ घुंचा नाही वीरर जातके नमर से केबे पराण आतंके। एही वीर भोग्या माटीर उत्तर दायत भावे आपण माने ओडिशा माटीर बासना को ओडिशा बाहर बंचिबार महत्वपूर्ण दायित्व नौथबारु मु आपण मान को समस्त को साधुवाद एवं कृतज्ञता जनाउछि। कला संस्कृति सहित आमर आर्थिक विकास मध्य गुरुत्वपूर्ण। समाजर सबु स्तर रे लोकंकर विकास नहेले केवल संस्कृति को नहीं आमे पड़ोसी आग को आमे बेसी आग को जाई परिबा नाही। सेतिपई आम सरकार राज्य रे शिल्प विकास को त्वरान्वित करिबा पई जोरदार उद्यम सरकार आसीबार ये 5 वर्ष भितर मध्य अति गुरुत्वर सह ताको नेइछंती एवं काम आरंभ करिछंती। आसंता जनवरी 2025 मसीहा 28 एवं 29 तारीख रे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव भुवनेश्वर ठारे अनुष्ठित करा जाउछि। आमे चाहूँ एतिरे विश्वर बड़ बड़ कंपनी माने ओडिशा को आसंतु एवं शिल्प प्रतिष्ठा करंतु। आपण माने देखिबे आगामी 5 वर्ष मध्य ओडिशा रे एक शिल्प विप्लव निश्चित भाव में आसिबो एवं ओडिशा भारत वर्ष रे श्रेष्ठ 5टी राज्य मध्य अर्थनैतिक राज्य हिसाब रे प्रतिष्ठा लाभ करिवो एवं ओडिया जाति को ओडिया अस्मिता को आहुरी आगु नहीं चलिवो। आपण को डबल इंजन सरकार ओडिशा रे शिल्प विप्लव आनिबारे निश्चय सफल हबो। यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ओडिशा को खूब भल पाती। ओडिशार विकास प्रति तांकर स्वतंत्र ध्यान रही। से बारंबार कहिसंती विकासर रेलगाड़ी रे ओडिशा हब प्रथम बगी, ओडिशा हब देशर ग्रोथ इंजिन। आम सरकार आसिबा परठारु केवल रेलवे और रोड क्षेत्र में ओडिशा पई केंद्र सरकार आमको सहयोगर हाथ बढ़ाई आमको 40,000 कोटी रु अधिक टंकार प्रकल्प मंजूर करिसंती भित्तिभूमि को आगको नबा पई एवं आगामी 5 वर्ष रे ये भित्तिभूमि क्षेत्र में ओडिशा रे आहुरी 1 लाख कोटी टंकार अधिक सरकारी विनियोग हेबो। तेणु ओडिशार अर्थनीति खूब उज्जवल हेबो, एथिरे संदेह नाही। समारोह रे जोग दैथिले केंद्र रेल, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रोनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। ओडिशार कला और संस्कृति को अनन्य बोली कहिबा सह एभली कार्यक्रमर आयोजनर गुरुत्व रहितिबा से कहिथिले। ए ओडिया माटी भारी ऐतिहासिक माटी आउ ए ओडिया भाषा अति मीठा भाषा। रसगुल्ला आउ छेनापड़ा को तो दुनिया सारा मने रखती, किंतु ओडिया भाषार गोटे गुण आज आपण पाखरे रखिबे। विश्व रे जते जहा भाषा मनीष तैयारी करिसेंती, केवल गोटाए भाषा ओडिया भाषा जहा महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांकर भक्त मानको प्रसाद भाव रे देइछंती। आउ आज सबु विश्व रे या महाप्रभु को भाषा हिसाब रे सबु दिने सबु जगह रे जाना जाए। यही मीठा ओडिया भाषार जहा महात्म्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्वोदय विजन। प्रधानमंत्री जी सबुदिन कहते भारत की उदय के लिए पूर्व का उदय होना जरूरी है। से पूर्वोदय विजन रे ओडिशार स्थान प्रथम स्थान। से
बंधुगण गत 10 वर्ष रे जहाँ ओडिशार डेवलपमेंट पाई काम आसिला से मोदी जी सबुठारु आगे आसिकी से काम को सैंक्शन करिसेंती काम कराइछंती मने पकांतु 10 वर्ष पूर्वरु ओडिशारु गोटे गोटे डेलीगेशन आसुथिला रेलवे पाई 100 कोटी 700 कोटी 800 कोटी टंका एडे बड़ विशाल प्रदेश 700-800 कोटी टंका दिया जाउथिला कौन सेतिरे होबो पिंपली बढ़िया काम चालुथिला आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमको ओडिशा को केते देउछंती रेलवे पाई 10,000 कोटी टंका देउछंती ओडिशा रो रेलवे डेवलपमेंट पाई आ तार जोगो आज देखंतु आपण एई 10 वर्ष भितरे ओडिशा रे 1800 किलोमीटर रेलवे लाइन नुआ तैयारी हेइछि। समारोह जोग देइथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से ओडिशार परिचय को विश्वविदित कराइबा पई आह्वान देइथिले। श्री प्रधान कहिथिले नुआदिल्ली समेत समग्र भारतवर्ष एवं देश बाहर ओडिशार पर्वपर्वाणी व्यापक रूप नेउछि। दिल्ली सह अनेक स्थान में महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा पालन हेउछि। ओडिशार अनन्य गणपर्व नुआखाई भली आमर पर्वपर्वाणी को प्रवासी ओडिया माने बहुत आनंदर सह पालन करुछंती। वैश्विक स्तर में ओडिया माने निजर स्वतंत्र परिचय तैयारी करुछंती। ओडियाଙ୍କ आधिपत्य वृद्धि पाउछि जहाद्वारा ओडियात्व धीरे धीरे जागृत हेउछि बोली केन्द्रमंत्री श्री प्रधान कहिथिले। ओडिशा पर्वर उद्देश्य है जे आमे ओडिशा को दिल्ली रे पालन करिबा दिल्ली रो ये जो उत्सव समय रे आमे भी हमर पार्वण अवसर को पार्वण रो वातावरण को राष्ट्रीय राजधानी रे नहीं आसीबा। आज ओडिशा रे जिमती गुडे जगन्नाथ को नारु हमर परिचय आगुरु भी थिला एबे भी बढ़ुछि। हमर पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई रो आख पाखरे जुहार ना रे आज गोटे लोक पर्वर वातावरण भी आज सारा भारत रे हेलानी। जुहार भी हमर दिल्ली रे बड़ व्यवस्थित भावे पूजा को करूछ ये उत्सव को करूछ। आमे गोटे उत्सव मुखर समाज शिमिलीपाल रो विविधता भारत वर्ष रे कौनसी अंचल नहीं। शिमिलीपाल रो आकार जेते जेटी तार प्राकृतिक सौंदर्य ता भीतर जेतिकी गुल्म अछि ये अद्वितीय ये भारत वर्ष को जणेमा पई पड़िबो। भितर कनिकार सुंदरता आम देश रे जणेमा पई पड़िबो। डेब्रीगढ़ रो कथा को हमको सामना को आनिमा पई पड़िबो। हीराकुद डैम रो कहानी को हमको दिल्ली रे स्टोरी बनेमा पई पड़िबो। एही उत्सव उद्देश्य हमर ये ओडिया पर्वर आगामी दिन रे टूरिज्म रो एही थरो बजेट रे आदरणीय अर्थमंत्री पूर्वोदय को कल्पना कला बेले टूरिज्म कथा उल्लेख कर पर्यटन उल्लेख कथा उल्लेख कर। उद्घाटनी समारोह रे कटक लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब जोगदेई कहिथिले आनंद एइथि पई गोटे समय थिला जेतेबेले आमे हमर निजर परिचय खोजुतले पर्व पालन करिबा तो दूरर कथा आज से स्थिति नाही। मु लक्ष्य करिछि दिल्ली रे विगत 25-26 वर्ष भितरे 2017 को 17 पर कथा को बाद देले मझिरे मझिरे आमे समस्ते एकाठी होंती रथयात्रा बेले जगन्नाथ मंदिर रे कौनसी विशिष्ट व्यक्तिंकर जन्मदिन रे आमे एकाठी होंती मझिरे मझिरे थरे कदबा केतेबेले गोटे गोटे ऑडिटोरियम रे कार्यक्रम मध्य हुए जहाँ आम परिवार रे चलनी ताको आमे एठी आनिकी उतारी देइछे दिल्ली रे। एवं मोर आशा एवं विश्वास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींकर जो दृष्टि ओडिशा प्रति रही जो आशीर्वाद प्रभु जगन्नाथंकर तांको प्रति अछि ताको आमे पाथय करके आउरी आगुकू आगुकू बढ़िबा। जो जो क्षेत्र रे आमे प्रथम से कथा को उद्घोषण करिबा एवं सम्मान सहित कहिबा आमे ओडिया। ये ओडिया पर्वर मुख्य उद्देश्य होची सही जे आमे निजर अस्मिता को निजर परिचय को निजर स्वाभिमान को जग जाहिर करिबा। एही समारोह रे दिल्ली ओडिया समाजर सभापति सिद्धार्थ प्रधान कहिथिले ओडिशा कला संस्कृति धर्म और प्राकृतिक संपदर परिपूर्ण एक राज्य। ओडिशा रे एही संपदर प्रतिनिधि देइछि नुआ दिल्ली ओडिया समाज। गत 7 वर्ष धरी नुआ दिल्ली रे एही ओडिया समाज ओडिशार विभिन्न स्थानरू कलाकार मानु आसी तांकर प्रतिभा को परिचित करबाकू चेष्टा करू। ओडिशार विकास दिगरे मध्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न आमर ओडिया समाज चेष्टा करुचु एवं ओडिशार अस्मिता परिचय
ଦବୁ। ଏହି ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଧାରିତ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 45ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍, 25ଟି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ କଳା ଉତ୍ପାଦ ଷ୍ଟଲ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ଗତକାଲି ଥିଲା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, मित्रों, ये हमारी परम सौभाग्य है जब माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में देश की कामकाज संभाले। उन्होंने इसी शर्त पे संभालना शुरू किया, मेरे सरकार सबके लिए रहेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी के लिए प्रयास। मैं अगर इस 10 साल के उपरांत उसकी समीक्षा करता हूं, शायद हमारी राज्य ओडिशा बोधे एकमात्र राज्य हब ये मूल मंत्रर देशरे सबुठू बड़ लाभार्थी उन्नयनर विकासर जदि मोदी जी शासन प्रणाली रे किए ता ना हैला आम प्रिय राज्य ओडिशा। ओडिशार महापुरुष मानकर बाणी संत कवि भीम भोई हुंतु, पंडित गोपबंधु दास हुंतु, किंबा आधुनिक ओडिशार निर्माता उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हुंतु, जो सब मार्गदर्शन दे आसीथिले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आदर्श को गरीब लोकंकर कल्याण रे काम पाई निजक उत्सर्गीकृत करिसंती। तांकर ओडिया तत्वर प्रणाली आज भारत सरकार रो शासन प्रणाली रो व्यवस्था है। मैं निश्चित रूप में बात को याद कराना चाहूंगा, आप सभी को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी में ये शक्ति, ये विचार इसीलिए आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सामाजिक जीवन और महाप्रभु जगन्नाथ जी का अनोखा रिश्ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सामाजिक कामों की जीवन में अनेक समय अहमदाबाद की महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर में ही एक सेवक के रूप में अपना समय बिताए हैं। पिछले 7 साल से ओडिया समाज की ओर से एक विनम्र प्रयास किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, एनसीआर में जो कामकाजी ओडिया लोग रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री उड़ीसा दिल्ली में एनसीआर में कोई घर नहीं, प्लम्बिंग के काम कोई ओडिया ना करता, जिसमें ज्यादातर लोग उसी समाज से बढ़ के जीवन के अनेक विधा तक पहुंचे हैं। आज एनसीआर की सर्विस इंडस्ट्री में ओडिया लोगों की एक अच्छा उपस्थिति है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, ओडिया लोगों की एक स्थिति है। और दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के नाते ओडिया बुद्धिजीवियों की एक उपस्थिति है। ऐसे सारे लोगों के अंदर आपकी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना रही, उसी को साकार करने के लिए एक विनम्र प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस साल आपकी बातों में प्रेरित होकर जो नौजवान हमारे उड़ीसा के स्टार्टअप की काम पे लगे हैं, ऐसे 50 स्टार्टअपों की एक सम्मेलन
2 दिन यही आयोजित किया गया। एतिकिरे शेष होला ओडिशा पर्व 2024 उपर आधारित विशेष कार्यक्रम। नमस्कार।